पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर और अब तक के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे। इनका कार्यकाल बड़ा ही टफ था। इनको अंग्रेजों के जाने के बाद तुरंत देश संभालना था। कई सारे ऐसे डिसीजंस लेने थे इनको जो देश को फ्यूचर में कैसा होना चाहिए वो चीजें डिसाइड करेंगे। कई सारे डिसीजंस इन्होंने सही लिए, कई डिसीजंस इन्होंने गलत लिए। तो उन्हीं गलत डिसीजन में से जो जियोपॉलिटिकल डिसीजंस हैं उनमें से 4 डिसीजंस के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। ये डिसीजन अगर गलत नहीं हुए थे तो आज शायद से इंडिया का वर्ल्ड लेवल पे स्टेचर कुछ अलग ही होता। पहला डिसीजन जो लिया गया नेहरू जी के द्वारा कि इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री रहेगा, इंडिया की सारी चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल होंगी, कोई भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं रहेगी। इससे सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में चली गई, कोई भी चीज प्राइवेट सेक्टर में नहीं रही। इससे क्या हुआ आप सब लोग जानते हो कि 1991 तक आते आते इंडिया बिल्कुल बैंकरप्ट होने वाला था, कुछ नहीं बचा था इंडिया के पास। और ग्रोथ इतनी स्लो हो रही थी उस टाइम पे, गरीबी बहुत ज्यादा हो गई थी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा था। अगर इंडिया सोशलिज्म को फॉलो नहीं करता, प्राइवेटाइजेशन और सोशलिज्म को दोनों को रखता, तो शायद से इंडिया की ग्रोथ और फास्ट होती। आज हम कई गुना आगे होते, चाइना की बराबरी या चाइना से आगे भी हो सकते थे। नेहरू जी ने सोशलिज्म की पॉलिसी क्यों फॉलो करी होगी? क्योंकि हमारे पर यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा था और उस टाइम यूएसएसआर एक सोशलिज्म गवर्नमेंट ही चला रहा था। उसका बाद में हाल क्या हुआ आप ही देख सकते हो। जब तक प्राइवेटाइजेशन नहीं होता किसी भी देश के अंदर तब तक ग्रोथ नहीं आती है, कंपटीशन नहीं बढ़ता। आप देख ही रहे हो कैसे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लोग मर रहे हैं। बस मिल जाए एक बार गवर्नमेंट जॉब, बस तो जिंदगी भर के लिए सुख चैन हो जाता है। ये सारी चीजें इसी की वजह से हुई हैं क्योंकि स्टार्टिंग में इंडिया का माइंडसेट ही ऐसा बन गया था कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है। दूसरी गलती नेहरू जी की थी, इन्होंने यूएन के परमानेंट मेंबर बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उस टाइम जब चाइना में क्राइसिस चल रहे थे 1950, जब हमारा देश आजाद हो रहा था, तो चाइना की जो आरओसी गवर्नमेंट है उसको कम्युनिस्ट पार्टी उठा के फेंक रही थी और अपनी गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर रही थी। उस टाइम ये डिसीजन लेना, यूएन को डिसाइड करना था कि क्या आरओसी को जो बिल्कुल गायब हो गई है, कोई प्रेजेंस नहीं है उसका वर्ल्ड में, उसके हाथ में पावर रहनी चाहिए, या फिर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा रूल करा जा रहा था उसके हाथ में ये सीट ट्रांसफर कर देनी चाहिए। तो यूएसएसआर और यूएसए दोनों नहीं चाहते थे कि ये सीट चाइना के पास जाए, इसलिए इन्होंने इंडिया को अप्रोच करा। 1950 में पहली बार यूएसए के द्वारा इंडिया को अप्रोच करा गया, तो नेहरू जी ने मना कर दिया, हमें ये सीट नहीं चाहिए, आप चाइना को दे दो। और फिर 1953 में यूएसए ने फिर अप्रोच करा इंडिया को, नेहरू जी से कहा कि आप सीट ले लो, ऑफर दे रहे हैं हम आपको भी, बाद में पछताओगे, ये नहीं बोला था। तब भी नेहरू जी ने मना कर दिया कि हमें ये सीट नहीं चाहिए, आप बीजिंग को ऑफर कर दो। और फिर 1955 में यूएसएसआर ने भी अप्रोच करा इंडिया को कि ये सीट ले लो, आपके लिए बहुत आगे चल के काम आएगी, लेकिन फिर भी नेहरू जी ने मना कर दिया, सीट नहीं ली। और चाइना को ये सीट चली जाती है और क्या होता है आप लोग देख ही रहे हो। अगर ये सीट इंडिया के पास होती तो शायद से हमारी वर्ल्ड में प्रेजेंस है वो और ज़्यादा होती, और ज़्यादा मायने रखती, और इंडिया की कई चीज़ों में सिचुएशंस और अच्छी होती। हो सकता है कश्मीर का इशू भी नहीं होता, अब तक सॉल्व हो गया होता। तीसरी ब्लंडर मिस्टेक नेहरू जी ने करी, चाइना को हल्के में ले लिया था 1962 के वॉर से पहले। काफ़ी लोगों ने नेहरू जी को ये सिग्नल दे दिया कि चाइना ऐसा कुछ कर सकता है, आप सतर्क रहें, चाइना से ज़्यादा दोस्ती ना करें। लेकिन नेहरू जी नहीं माने, चाइना को दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहे, हिंदी चीनी भाई भाई करते रहे। उधर से चाइना ने पीछे से चाकू भोंक दिया। अगर उस टाइम नेहरू जी कोई तगड़ा स्टेप ले लेते तो शायद से अक्साई चीन वाला हिस्सा वो चाइना के पास नहीं जाता और अरुणाचल प्रदेश वाले कॉन्फ्लिक्ट वगैरह का इतना बड़ा प्रभाव नहीं होता। और फिर चौथी ब्लंडर मिस्टेक कह लीजिए, या कह लीजिए मिस्टेक नहीं, एक ऑफर आया था नेहरू जी ने रिजेक्ट कर दिया। इस पर आप लोग डिसाइड करना क्या सही किया है गलत किया। 1950 में जो नेपाल के किंग थे त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, उन्होंने इंडिया को ऑफर करा था कि आप नेपाल को अपना स्टेट बना लो, एक इंडिपेंडेंट नेशन रहने दो, हमें आप अपने में शामिल कर लो। लेकिन नेहरू जी ने मना कर दिया, कहा कि आप नेपाल हो, आप बफर जोन रहोगे हमारा, आपको इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा। आप लोग क्या कहेंगे, क्या नेपाल को इंडिया का स्टेट बना देना चाहिए था? क्या इससे कुछ फायदा होता है या नहीं, कमेंट बताइए। और जो कश्मीर वाला इशू है, लोग कहते हैं कि कश्मीर इशू नेहरू जी की वजह से बना, वो ले गए यूएन में, उन्होंने ऐसी करी, उन्होंने ऐसा करा वैसा करा। तो इसके बारे में एक न्यूज़ आई थी भी कुछ दिन पहले, उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा कि नेहरू जी की सच में गलती थी या नहीं थी, तो जानेंगे उस वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और दुनियादारी को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।